बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। सरदार जाबिर खान की कोठी कौन सी है? हाँ भाई, आप यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे, सामने की कोठी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। क्या बात है भतीजे, कैसे आना हुआ? यहाँ तो शहर के हालात बड़े खराब है बच्चे। बस चाचा जान दिल घबरा रहा था, इसलिए सोचा कि आपके पास चला। भतीजे क्या बात की है तुमने। अब अगर दिल घबराए तो तमाम गांव के लोग के शहर आ जाए। चाचा जान आपको तो पता है कि अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेला सा हूँ। गांव में दिल नहीं लगता था, इसीलिए आपके पास चला आया कि आप अपनी शफकत का हाथ मेरे सर पर रखें। वैसे भतीजे अगर तुम गांव में भी रहते ना तो मेरा शफकत भरा हाथ तुम्हारे सर पर ही देता। वैसे ये शहर आना मुझे कुछ जचा नहीं है। चाचा जान मैंने सोचा कि जो आप लोगों ने हमारी जायदाद बेची है उनमें से कुछ हिस्से का मुझे शहर में कारोबार ही करवा दें ताकि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ। अच्छा तो ये बात, तुम यहाँ पैसों के लिए आए? मैं तो समझा था तुमने जोश मारा है और मेरा भतीजा अपने चचा से मिलने आया है, लेकिन यहाँ तो चक्कर ही कुछ और है। लो एक और आ गया। इन लोगों को तो मेरे घर के अलावा कोई घर नजर ही नहीं आता, जिसको देखो मुंह उठा के चला आता है। मांगने तो आते ही है,
मैं समझा भतीजा मुझसे मिलने आया है। पता नहीं इनका लालच कब खत्म होगा। यही बात 1000 दफा मैं भी आपसे कह चुकी हूँ, मांगने आते हैं। जिन लालची माँ बाप की औलाद है ना, ये सारी जिंदगी वो भी मुंह फाड़ के मांगते ही रहे हैं। पता नहीं कब इन लोगों को अक्ल आएगी, कब इनकी ये आदतें जाएंगी, कब हमारी जान छूटेगी इन लोगों से। चाची जान, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, बस आप लोगों की याद आ रही थी इसीलिए आया हूँ। लो जी, लेने नहीं आया। माँ बाप सारी जिंदगी मुंह फाड़ के मांगते ही रहे हैं हमसे। उनसे जान छूटी तो बेटा आ गया अपना फरीजा सर अंजाम देने के लिए। जान कोई आपने हमें खैरात नहीं दी, बल्कि चाचा जान ने जो जमीनें बेची थी उनमें से कुछ हिस्सा हमारा भी था। अरे तो जमीनें मैंने बेची थी ना, तो तेरे माँ बाप मुझसे हिस्सा ले चुके हैं। अगर तू इस सास पे आया है ना मेरे पास, तो मैं तुझे कुछ दूंगा तो तुम गलत फहमी का शिकार हो। चाचा जान, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने मंगेतर रूबी के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरी इज्जत मेरे हवाले कर दीजिए। यही मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी। बकवास बंद करो अपनी, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर रूबी का तुम्हारा नाम लिया तो। सरदार साहब, आप देख क्या रहे हैं? बुलाए नौकरों को, धक्के दे के निकाले इस कमीने को घर से। चाची जान प्लीज गाली मत दे। चाचा जान, दुख मुझे इस थप्पड़ का नहीं बल्कि इस नफरत और हकारत का है जो आप लोगों की आंखों में मेरे लिए। मैं तो आप लोगों को अपना समझ के आया था, मगर आप तो गैरों से भी गैर निकले। अब अगर मुझ में दम हुआ तो मैं अपनी इज्जत यहां से लेकर जाऊंगा। बड़ा आया इज्जत, कुत्ते की मौत मरेगा ये, कुत्ते की मौत। क्या बात है? बात कुछ नहीं, बस के तुम्हारा बैग चाहिए। जो ना दूं तो? हम लेना जानते हैं। यार तेरा बाजू तो बहुत जख्मी है, काफी खून निकल रहा है। आओ मेरे घर चलो। बस ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और यार तुम मेरे भाई हो, चलो आओ मेरे साथ। आज रात फिर आपके साहबजादे लेट आए। लेट आए तो क्या, सारी सारी रात मेरे बेटे काम करते हैं और आपकी दौलत में इजाफा करते हैं। आप है कि हर वक्त उनके पीछे पड़े रहते हैं। पापा, मम्मा बिल्कुल सही कहती हैं। भाई कितनी मेहनत करते हैं, वरना आजकल के नौजवान कितने बिगड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं बाबा जान? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताती हूँ, कल गांव से सरदार साहब का भतीजा तारक आया था, उसी की वजह से सरदार साहब अपसेट हैं। उस कमीने की ये हिम्मत, मैं पहले बाबा को मना करता था कि उन गरीबों को मुंह मत लगाएं, क्योंकि वो सर पे चढ़ जाते हैं। पापा, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस जंगली से शादी नहीं करूंगी। मुझे उन देहातियों से बू आती है। नहीं, मैं खुद भी अपनी बेटी की शादी गांव में नहीं करना चाहता। छोटे होते हुए दोनों की मंगनी कर दी थी, जनाब मैं फैसले पर कायम नहीं हूँ। तो मैं मिसेस इरशाद से बात करती हूँ ना, उनका बेटा कनाडा से आ रहा है, बड़ी पैसे वाली फैमिली है। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। ठीक है बेटा,
जो भी फैसला करो, लेकिन देखना अपने स्टेटस का ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि लोग समझें सुतेली माँ ने बेटी के साथ ज्यादती कर दी। नहीं मम्मा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब तो मेरी दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा है। लव यू। आई लव यू टू बेटा। मेरा खुदाया, बहुत खून निकला है। ये हमारा गरीब खाना है। घर बेशक बहुत छोटा है, पर तेरे यार का दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा घर मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि इस शहर में मेरे लिए रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक चचा थे, मगर उनका खून भी सफेद हो गया। क्या खूब कहा है बुजुर्गों ने, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। यार तुम अब तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ है। मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ। गांव से शहर आया था फिल्मों में काम करने के लिए, तो का ही होकर रह गया। तो किया फिल्मों में काम? नहीं यार, छोटे मोटे रोल तो मिलता रहता है, पर बड़ा काम आज तक कोई नहीं मिला। चलो यार, अब तुम सो जाओ। मैं तेरे लिए बाजार जाता है, वहां से मुर्गी शुर्गी लाता है, तेरे को यखनी बना के पिलाएगा, उसके बाद तुम खूब छलांगे लगाएगा। अब तुम सो जाओ, मैं जाता है। ओए खाना खराब का बची, ओए मरना है तो किधर और जाके मरो। हमारा मोटरसाइकिल क्यों गदा करता है? सर नीचे काल जो कुछ है तेरे पास उतर। क्या निकाले बड़ा, हमने सुबह सुबह सब कुछ निकाल के करते उतर। देखो यार, गोली मत चलाना यार। भाईजान जो कुछ है निकाल। मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं कहता हूँ निकाल। भाईजान मेरा बाइक तो शॉपिंग से पहले ही किन गया वो। मैं कहता हूँ निकाल। मोबाइल मेरा घर चार्जिंग पे लगा था, वो नहीं लाया। मुर्गा बन, चल मुर्गा बन। भाईजान वो मुर्गा देखो पठान का बच्चा है, अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई और जानवर नहीं बनाते। अच्छा नीचे बैठ, इधर जमीन पे बैठ जा। इसको चलाना नहीं मना, इसका अजान बहुत बुरा लगता है। वैसे भी ये इधर से छोटा पीछे से बड़ा मोरा करता है। अजान दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये वाली नहीं, दूसरी अजान दे। दूसरा केड़ा? मुसलमान का तो एक ही अजान है। मुर्गे वाली। चला गए वो शरबत खाना, वो तो चला गया, तुम्हें भी कुकड़ू लगे। वैसे हम डरे मरे कोई नहीं, तो ऐसे जरा एक्टिंग मार रहा था। शुक्र पर खुदाया, उसने मेरे को मुर्गा बनने को बोला, हमने अजान दिया। अगर मेरे को मुर्गी बनने को बोलता फिर तो शरबत खाना अंडा देना तो बहुत मुश्किल है। मम्मा, मम्मा, बेटा, मीट माय फ्रेंड समीर। मैं आपको उनके बारे में बताया था ना। अच्छा, तो ये कैसे आए हैं? बैठो बेटा। आंटी, आप तो बहुत यंग है, आपके ऐसे तो लगता नहीं कि आप इसकी मामा हो। बेटा सगी तो नहीं हूँ, लेकिन सगों से बढ़ के जरूर हूँ। असल में ये मेरे बहन के बच्चे हैं। मेरी बहन का इंतकाल हो गया, तो ये बच्चे तन्हा हो गए। मैंने इनके वालिद के साथ शादी कर ली, इनको माँ मिल गई, मुझे बच्चे मिल गए। बेटा किसी ना किसी को कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है ना। छोड़े नहीं बातों को, ये बताएं ये आपको कैसे लगे? बेटा लड़का तो अच्छा है, लेकिन फाइनल बात तो तुम्हारे पापा ही करेंगे। मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। रोबी, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक मैं बाबा से मिलूंगा नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आंटी आप भरोसा रखिए, मैं रूबी को बहुत खुश रखूंगा। हमारा प्लान यही है कि शादी करके कनाडा चले जाए। ओहो, बातों में तो मुझे कुछ ख्याल ही ना आया। चाय पीते हैं। शर्फू, शर्फू।
हमको अजीब सा सुकून मिलता है इधर। शायद इसलिए कि कोई हमको इधर जानता नहीं। किसी को क्या पता कि बारूद खान की जेब में कितना पैसा है, कहाँ रहता है। यही इन्हीं जगहों का फायदा है कि जहाँ कोई आपको जानता नहीं हो। हाँ यार, अब कदर तो इधर सिर्फ पैसे की है। मुझे देख लो, मेरे पास पैसा था तो पराये भी अपने थे, अब पैसा नहीं तो अपने भी पराये हो गए। क्या हुआ तारिक, तुम परेशान क्यों? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? कोई मसला तो नहीं? वो मेरी मंगेतर है रूबी, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। मेरी इज्जत पर हाथ डाला हुआ है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उठो, साले की हड्डी पसली एक करते। छोड़ इसका हाथ। क्यों छोड़ो इसका हाथ? तुम्हारी बहन लगती है। मंगेतर है ये मेरी। मंगेतर है? नहीं छोड़ता। हिम्मत है तो छुड़ा लो, वरना सर झुकाकर यहाँ से दफा हो जाओ। आइंदा अगर इसका हाथ भी पकड़ा ना तो तेरे हाथ काट दूंगा। तुम उसकी बात के बिल्कुल भी बुरा मत मानना, वो तो पागल है, कहीं भी आ जाता है। मुझे देख के क्यों सीटी मारा? ओहो, ये तो काबली माल निकला। लेकिन हम तो है पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में सब सीखा चलता है। ओह हरा, हम काबली नहीं, हम पेशावर से आया और अपने महबूजान फवाद के घर रहने आया। तुम्हारा ये जुर्म तुम्हें हमने देख के सीटी मारा। ये अभी महबूजान को बोलता है वो तुम्हारी टांगे तोड़ेगा। मैंने सीटी तो नहीं मारा था, वो दांत में चावल फंस गया। तुम इधर किधर आ गया यार? बस यार, आज दिल बहुत उदास था तो सोचा पार्क में। घर में दिल नहीं लग रहा था, कल से बहुत उदास था, सोचा पार्क में आके थोड़ा। यार मेरा तो सुबह 11 बजे यहाँ की भी था। भाईजान आपकी खैरियत के लिए अर्ज है, 11 बज चुके। तुम्हारा क्या, आज तो खबर साहब ने मुझको कितने बुलाया था, उसने आज मुझे चांस देना था। मैं तो ठीक है सर। बाबा, फिर आपने क्या सोचा? किस बारे में बेटा? तारिक के बारे में बाबा। अरे उसका बंदोबस्त भी हम कर लेंगे यार, फिक्र की कोई बात नहीं है। बाबा मुझे नहीं लगता कि वो गरीब लोग इतनी जल्दी माने, वैसे मुझे नहीं लगता। बेटा सोच ले, मुझे मनाना आता है बेटा। लेकिन बाबा वो रूबी को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे बच्चे, तू फिक्र मत कर मेरे बच्चे। वो सरदार जाबिर की बेटी है, छोटी बड़ी चीज नहीं है। हाँ बाबा, वो किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। हाँ बेटा, हमारे बाबा की प्रॉपर्टी थी, उसमें मेरे भाई का भी हिस्सा था, तो मैंने उससे ले लिया।
मेरा भी तो हक था अपने भाई पे, ले लिया। बाबा आप ही बड़े जीनियस हैं, मान गए, आपको यकीन करें। हेलो रूबी, कैसी हो तुम? ओ पागल आदमी, तुम यहाँ भी पहुँच गए। रूबी कौन है ये शख्स? तुम बकवास बंद करो अपनी। बताऊं बकवास? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? रूबी, मैं तो ये समझता था कि मेरा खून देखकर तुम्हारे अंदर की मोहब्बत जोश मारेगी, मगर तुम तो बिल्कुल अपने बाप की तरह संग दिल निकली। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। रूबी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। अच्छा अच्छा, जाओ यहाँ से। रूबी, अगर ये शख्स तुम्हारे आसपास भी मुझे नजर आया ना तो जान से मार दूंगा इसको मैं। अच्छा अच्छा, चलो आओ हम चलते हैं कहीं। इतनी मोहब्बत करूँ ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो। नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं
से कहूँगा नहीं। तारिक, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सुना है कि तुम मेरे घर आए थे? जी भाईजान, वो बस चचा जान की बहुत याद आ रही थी तो इसलिए आया था। चचा जान मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए थे, पैसों के भूखो। भाईजान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बातें बातें छोड़ो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोबारा मेरे घर की तरफ मत आना, वरना तुम्हारी टांगे छांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। भाईजान मुझे धमकी मत दे। मैं धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वक्त आने पे तुम्हें बताऊंगा और जल्द से जल्द वापस चले जाओ, वरना मारो जाओगे तुम। मैं अपना हिस्सा भी लेकर जाऊंगा और अपनी मंगेतर रूबी को भी यहाँ से लेकर जाऊंगा। ठीक है फिर देख लेना। जी हाँ देख लेंगे। मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, रुक तो जा रहा, किधर जा रही है? मेरी बात तो सुन। हम शादी करें। शादी करती है मेरी जो वेटेरो खंजीर का बच्चे फवाद खान का भांजी से आंख में धक्का करते हैं। वो तेरा शेर तो हम बांधेगा। हाँ साहब गोली नहीं चलाना। क्यों न चलाना? करेगा तेरा मगज में। हाँ साहब गोली नहीं चलाना। वो बदशक्ला अपनी शक्ल देखे, अपनी शक्ल देखे, ऐसा लगता है जैसे किसी लोटे का सुन्नत टूटा हुआ है। अरे ये हमारा बेटी है, ये खूबसूरत है, तुम खूबसूरत है। पागल के बच्चे, इसमें गोली है। गोली है, गोली अभी आराम से हाथ मत लगाना, गोली चल जाएगा। क्यों हमारा पगड़ी में बोरा करती है? चल जाएगी, खाना खराब चल जाएगी। बताओ जल्दी करो, शादी करोगे या नहीं? वो प्रेदा गोली चल जाएगा। मड़ा क्या करती है? गोली तो अब चलाए। नहीं मड़ा नहीं। बताओ दिलजाना से शादी कराओगे या नहीं? मैं शादी करते हैं ना। खान साहब तो इससे शादी की बात ही कर रहा, मैं दिलजाना से शादी। मैं भी उसका शादी की बात कर रहा हूँ, तुमको क्या पता? हमारा सारा जोर पिस्तौल में होता है, वो तुम्हारे हाथ में। हमारा मुझको यकीन नहीं है, कसम खाओ। हमने अभी खाना खाया ना मना। खाना नहीं की बात, कसम की बात आ रही है। कसम हम खाते हैं, हम हमको न के कसम है। पठान का एक जुबान है, दे दिया तुमको। मामा मुझे माफ कर दो। इंसान का बच्चा बना हुआ है, किसी वक्त नाड़े की जगह लास्टिक भी हो सकते हैं। मामा मुझे माफ कर दो, मैं दिलजाना को बहुत खुश रखूंगा। मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ मामा, मैं इसको मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगा। तू क्या सुहागा बेटा बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले बंदूक से मेरा बाप बना हुआ था। मैं दिलजाना को बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा चलो, हमारा बहुत खुश रखूंगा। अच्छा खुश रखेगा। चलो उठ मना, उठ जब कलो तेरा शादी हम गुलजाना से ही कराएगा। हाँ कोई बात नहीं, तो बच्चा के लिए तो क्या हुआ? ये पठान का जबान है। वो मेरा बच्चे, हमारा दिल तो नहीं था कि इस खंजीर को तुम्हारा रिश्ता कराए, पर क्या करे, इस खंजीर ने हमारे पे बंदूक टांग लिया और मेरे को पता उसमें पूरा चीज बोली। अब सोचो ना, तुम्हारा मामा छाननी की तरह अच्छा तो ना लगता ना। अब अल्लाह का मर्जी, तुम्हारा रिश्ता इसके साथ हो गया। यही समझना तुमको आखिरत में नहीं दुनिया में सजा मिला है। तुम्हारा अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। इधर अपना हाथ दो। आज के बाद तुम दोनों एक हो गया। मामा खदशा, खुदा पामा।
चन्ना चन्ना वे चन्ना एक पल चैन न आवे वे मेरा दिल घबरावे तेरी याद सतावे चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना। मुझे डर है कि ये मैं आपको किसी मुसीबत में न फंसा गया। मैं जुनैद को जंगल वाले पॉइंट पे ले आऊंगा। अच्छा किया कि तुम खुद ही इस घने जंगल में आ गए। समीर मेरी आंखों के सामने जुनैद को जंगल में लेकर गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा दी। कहाँ उल्लू के पट्टो? कर लो जो तुमने करना है, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। क्या मतलब चाचा जान? तुम्हारे वकील का नोटिस मिला है, इसमें तुमने लिखा है कि हम तुम्हारी जमीनें छीनना चाहते हैं। अगर आप कहें तो अभी इसकी गर्दन दबा दो। सोनिया तो मुझसे प्यार करती है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन मेरे दिल को बदल नहीं पाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। आगे बच्चा न देना, मैं आ रहा हूं। इसने मरना है, लेकिन अभी नहीं। रूबी, तुम्हारे मामा से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी मम्मा है ही ऐसी, सबको अच्छी लगती हैं। क्या तुम्हारे बाबा भी हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? हाँ मैं मान जाएंगे ना। तुम एक दफा मेरे बाबा से मिल के तो देखो, तुम्हें पता है मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं और वो तुमसे वाकई में इम्प्रेस होंगे। मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी खुशी के आगे वो जरूर मान जाएंगे। अच्छा, आपके बाबा भी हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? हाँ ऑफ कोर्स। चलो अच्छा है। वैसे भी शादी करने के बाद हमने कनाडा जाना है। हाँ मुझे वैसे भी कनाडा बहुत अच्छा लगता है। चलो सही है। चलो आज तुम्हें बारबेक्यू खिलाता हूँ। क्या बात है बेगम? रूबी का कुछ पता नहीं है। उसकी सहेलियों से पता करना था। उसकी सब सहेलियों को फोन कर चुकी हूँ, वो किसी के साथ नहीं है। उसका तो फोन भी बंद जा रहा है। खुदा खैर करे, मेरा तो दिल घबरा रहा है। और तुम्हारा भतीजा पागलों की तरह हमारे पीछे पड़े, वो उसको कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। याद रखो बेगम, अगर उसकी वजह से मेरी बेटी के बाल को भी नुकसान पहुंचा, उसका कीमा करके कुत्तों को डाल दूंगा। तुम तो सिर्फ बातें ही कर सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। अगर तुम मुझे और ज्यादा परेशान नहीं करो। मैं परेशान नहीं कर रही, दुनिया वाले बातें करेंगे कि सुतेली माँ का किया दर है सब कुछ। ये मेरा ही कसूर है कि मैंने तुमसे दूसरी शादी की है। कोई एहसान नहीं किया आपने मेरे साथ शादी करके। बाजी के मरने के बाद मैंने एहसान किया आपके साथ शादी करके। अपने बाप की उम्र के बंदे के साथ शादी कर ली मैंने। बकवास बंद करो। याद रखो, तुम्हें दौलत चाहिए थी और मुझे अपने बच्चों के लिए माँ। एक डील थी जिस पर मैं भी कायम हूँ और तुम भी कायम रहो। और हाँ, जो भी मेरी रूबी का पता लगे मुझे इन्फॉर्म करो। अच्छा अच्छा बाबा, आप जीते मैं हारी,
जुनेद, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? तुम्हें इससे पहले कहा था कि शादी से पहले मुझे इस किस्म की हरकतें नहीं पसंद। मैं जानता हूँ तुम शरीफजादियों को ऐसी हरकतें पसंद नहीं। दोस्तियाँ क्यों लगाती हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अब ऐसी ही बातें करूंगा। छोड़ो इसका हाथ। दोबारा रूबी को तुमने हाथ लगाया ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। खुदा का वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं रूबी से दूर चला जाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो तुम अगवा करके ले गए थे रूबी को। कमीने, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगी। चाची जान प्लीज अपनी जुबान को लगाऊंगी। नहीं नहीं मम्मा, आप मेरी बात तो सुने, इसमें तारिक की कोई गलती नहीं है। जुबान को लगाम दो, उल्लू के पट्टे मेरे घर से करो। नहीं मम्मा, इसकी कोई गलती नहीं। बाबा सुने तो सही, इसका कोई कसूर नहीं। रूबी, गुनाह है। मुझे पता है किसका कसूर है। ये जिन लालची माँ बाप की औलाद है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस सपोले को। ठीक है चाचा जान, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आपको अपने खून में यकीन नहीं है तो फिर मेरा यहाँ पे रहना बिल्कुल बेकार। ठीक है, अगर ये यहाँ से जाएगा ना तो मैं भी इसके साथ जाऊँ। मैं जा रहा हूँ। रुको यहाँ। हेलो, रुको यहाँ। क्या मेरा बेटा पकड़ा गया उसने के केस में? और नहीं, गाड़ी पूरी भरी हुई इसकी। नहीं, मेरे बेटा नहीं, ऐसे मेरा बेटा ऐसे नहीं है। मेरी बात पे यकीन करो यार, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। प्लीज मेरा इतवार करें आप। मेरे बेटे को भी और लेकिन मेरा ओपन कर दिया। चाचा जान, क्या हुआ सरदार साहब? पापा, सरदार साहब क्या हुआ? चाचा जान क्या हुआ? क्या हुआ सरदार साहब? क्या हुआ बच्चों को? मेरी दूसरी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी बेटा। मैंने ये शादी इसलिए की थी कि मेरे बच्चों को अच्छी तरबियत मिल जाएगी। लेकिन मेरा ये स्टेटस की दौड़ है। पापा क्या? सरदार साहब प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी कोई गलती नहीं है। खुदा गवाह है, मैं आपके बच्चों के साथ मुखलिस थी। ये हाई लाइफस्टाइल जो होता है बच्चों को बिगाड़ देता है। मेरी बात पर यकीन करें सरदार साहब। नहीं, मेरा गुनाहों की सजा बहुत ज्यादती की है। कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात। मुझे माफ कर दो तारिक बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा मुझे माफ कर दो। चाची जान, आप मेरी माँ की तरह, आप दूसरा मत करें। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा सलूक किया बेटा। मेरे गुनाहों की सजा मेरे बोल दो
छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा